हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 7 की हिंदी में आज हम यूनिट नंबर 3 देखेंगे, जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। यानी कि यहाँ पे एक कहानी जो है, एक कुत्ता जो कि बहुत ही वफादार है, स्वामी भक्त है, और उसके जो मालिक है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक कहानी दी हुई है, जिसका लेखक है यहाँ पे लल्लू भाई रबारी। तो लल्लू भाई रबारी जो है उसके लेखक हैं, और यहाँ पे उसके बारे में आपको परिचय दिया हुआ है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। प्रस्तुत कहानी में यानी कि ये वाला यूनिट जो है, कहानी जो है, इसके अंदर लेखक जो है उसने हमें स्वामी के प्रति जानवर की, यानी कि कोई भी जानवर है, कोई भी डोमेस्टिक एनिमल है, तो वो अपने जो स्वामी है, अपने जो मालिक है, उसके प्रति कितनी वफादार होते हैं वो, उसके प्रति हमें उजागर किया है, यानी कि हमें उससे वाकिफ़ किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी काम हम करने जाए तो उसके अंदर जल्दबाजी करते हैं, तो हमें पछताना पड़ता है बाद में। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे से इस कहानी के माध्यम से बताई है। तो कभी कभी कोई निर्णय जो है वो हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। ये बात जो है वो हम ये कुत्ते और बंजारा जो है उसकी कहानी के माध्यम से सीखेंगे। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। तो यहाँ पे देखो, इकाई जो है उसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कहानी कहाँ की है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में एक गांव है जिसका नाम है राधनपुर। वहाँ एक तालाब है। तो राधनपुर जो है वहाँ पे एक तालाब भी है, जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। तो वहाँ पे एक समाधि जो है वो है राधनपुर जिले गांव जो है उसके तालाब के पास। और जो समाधि जो है वो किसकी है? कुत्ते की। मतलब कि कुत्ता जो है उसकी समाधि है वो मरा हुआ है, मर चुका है, लेकिन उसका पास्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, समाधि, और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। तो समाधि जो है वो महापुरुष की या फिर कोई भी इंसान की हो सकती है, लेकिन कुत्ते की, कोई भी प्राणी जो है उसकी समाधि होना, ये बहुत ही आश्चर्यचकित होने जैसा है। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो ये जो समाधि है वो ऐसे ही नहीं है, ये समाधि के पीछे, ये कुत्ते की स्मारक जो बना हुआ है उसके पीछे भी एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली, यानी कि हमारा हृदय जो है वो भी सुन के एकदम से पिघल जाए, ऐसी यहाँ पे एक कहानी है। तो यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर दिया हुआ है, ये जो है वो बंजारा है, यानी कि मालधारी है। और यहाँ पे देखो उसके जो ऊँट है, कुत्ते हैं, वो जो सब डोमेस्टिक एनिमल को रखते हैं, और यहाँ वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे अपने तंबू जो है वो बना के रहते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो बात जो है वो कब की है? पुराने ज़माने की। कि पुराने ज़माने में कैसा था कि व्यापार का सामान जो है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर उसे बेचनी है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो करते थे उसे क्या बोलते थे? बंजारे। एक बंजारा था। तो ऐसे जो बंजारे हैं उसमें से किसी एक बंजारे की यहाँ पे आपको कहानी है। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था, और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले जाता था। यानी कि वो जो है वो अपनी ऊँट के ऊपर सामान भरता था और उसे शहर के अंदर ले जाता था, और वहाँ से वो मिश्री, गुड़, मसाले, यानी कि जो मिश्री जो है वो, और गुड़ मसाले, यानी कि दूध से बनी हुई मिलावटें जो है वो, उसकी बनी चीज़ें और गुड़ मसाले, दूसरे जो मसाले हैं, उसे गांव में लाता था और उसे बेचता था। लाखों का व्यापार था उसका व्यापार जो है वो कितने का था? लाखों रुपयों का। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे, और इसीलिए लोग जो है उसे लाखा बंजारा के नाम से जानते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। तो लाखा जो है उसके पास क्या था? ऊँट तो थे ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे देखो एक सुंदर कुत्ता भी था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आगे आते दिखाई दे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तो कुत्ता जो है वो कैसा था? बहुत ही वफादार था, और अपने बंजारे के पड़ाव यानी कि
खुली जगह की जहाँ पे यात्रा करने के टाइम ही जहाँ पे रात हो जाए वहाँ पे वो लोग ठहर जाते थे, तो वहाँ पे रहते थे। यहाँ पे देखो ये जो है वो तो इसे पड़ाव बोलते हैं। तो पड़ाव के अंदर रात जब सब साथ में गुजारते थे तब सभी लोग जो है वो सो जाते थे, लेकिन कुत्ता जो है वो उसकी रखवाली करता था, चौकीदारी करता था। और तब उसे अगर चोर और लुटेरे दिखाई दे तो क्या करता था, वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता था, यानी कि चिल्लाने लगता था। और ऐसे जो चोर लुटेरे जो है वो दूर भाग जाते थे। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। तो बंजारा जो है उसे भी ये बात की वो भी उससे वाकिफ़ था कि उसका कुत्ता जो है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार है। तो ये देख के बंजारा जो है वो भी बहुत खुश होता है। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। अभी क्या हुआ, व्यापार है तो व्यापार के अंदर तेज़ी जो है वो और मंदी दोनों जो है वो आता है। तो इसको एक बार व्यापार के अंदर मार खाना पड़ता है, यानी कि इसको नुकसान भुगतना पड़ता है। और नुकसान भुगतने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, रुपये की ज़रूरत पड़ती है। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। तो उसने फिर क्या किया कि राधनपुर गांव का जो सेठ था, तो पुराने ज़माने में ऐसा था कि जो सेठ लोग जो है वो कोई भी चीज़ें गिरवी चीज़ रखते थे और उसके बदले में उसे पैसे देते थे। फिर पैसे जो है वो वापस देने के बाद चीज़ें जो है उसे भी वो वापस दे देते थे। तो अभी ये लाखा जो है वो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए राधनपुर के सेठ के पास जाता है और अपनी बात जो है वो बताता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूँगा, मगर इसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? कि मैं तुम्हें रुपये दे सकता हूँ, लेकिन रुपये जो है वो ऐसे ही नहीं मिलेंगे। क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कोई भी चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, यानी कि जितने टाइम तुम मुझे पैसे वापस नहीं करते उतने टाइम तुम्हारी जो चीज़ है उसे मैं अपने पास रखूँगा। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। लाखा ने कहा कि मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है, यानी कि एक भी रुपया मेरे पास है नहीं। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, कि मेरे पास था बहुत, लेकिन अभी व्यापार के अंदर मुझे मेरा नुकसान हुआ है, इसीलिए मेरा सब कुछ खो गया है। मतलब कि सब कुछ जो है वो मेरा उसके अंदर ही लुट गया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। क्या आप मेरी ज़बान पर, यानी कि मैं आपको जो वचन देता हूँ वो आप पकड़े रखें और उस पर विश्वास रख के आप मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपको वापस लौटा दूँगा। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूँगा। कि आपकी पूरी रकम जो है, जो मैंने सूद समेत, यानी कि जो आप मुझे मुद्दल दे रहे हैं और उसका जो ब्याज होगा वो पूरी रकम जो है वो मैं 1 ही साल के अंदर आपको वापस कर देता हूँ। उसके बाद देखो पेज नंबर 10 पे, सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही ज़मानत के रूप में दे दो। कि उसने कहा, सेठ ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ है नहीं तो ये कुत्ता तो है ही तुम्हारे पास, तो एक काम करो, तुम्हारा कुत्ता जो है उसे ही तुम ज़मानत पे, यानी कि गिरवी पे, ज़मीन पे रुपये मुझे दे सकते हो। फिर तुम जब आओ तब रुपये मुझे वापस कर देना, मैं तुम्हें अपना कुत्ता दे देता हूँ। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूँगा। कि जब तुम्हारे सारे पैसे जो है वो मेरे पास आ जाते हैं तो पैसे जो है वो आ जाने के बाद मैं तुम्हें अपना कुत्ता जो है वो भी वापस दे दूँगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। बंजारा जो है उसे अपना कुत्ता जो है वो बहुत ही प्यारा था, क्योंकि कुत्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा वफादार था, इसीलिए उसे देना नहीं था। लेकिन क्या करे, कोई भी चारा नहीं था, यानी कि दूसरा और कोई रास्ता वहाँ पे था नहीं। रुपये लेकर वहाँ चला गया। तो फिर उसने क्या किया, रुपये जो है, कुत्ता जो है उसे सेठ के पास रखा और रुपये लेके वो चला जाता है। कुछ दिन बीते, अभी थोड़े दिन जो है वो चले जाते हैं। एक बार सेठ ने यहाँ चोरों ने डाका डाला। कि अभी एक बार क्या होता है कि जहाँ पे सेठ रहते थे वहाँ पे चोर जो है वो डाका डालते हैं, यानी कि लूट करने की इरादे से आते हैं। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ता जो है वो चोर के पीछे पीछे जाता है। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गई। कि चोर लोग जो है उन्होंने क्या किया था कि सेठ के यहाँ से कितना सारा धन रुपये जो सब था मिलकर
वो सभी जो है वो चुरा लिया, लेकिन चुराने के बाद वो अपने पास नहीं रख सकते थे, इसलिए कुछ दिन के लिए उन्होंने जंगल के अंदर जाके वहाँ पे ज़मीन के अंदर गड्ढा किया और उसके अंदर सारा सामान जो है उसे गाड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ से छू हो जाते हैं। तो कुत्ता जो है वो भी उसके पीछे था, इसलिए उसे वो जगह जो है वो याद रह जाती है। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कि कुत्ता जो है अभी उसने क्या किया कि सेठ को वो बताने की कोशिश कर रहा था कि आपकी दुकान का माल जो है वो पूरा माल जो है वो लूट चुका है और जो चोर जो है उन्होंने आपका माल जो है उसे लेके जंगल के अंदर गाड़ दिया है। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। सेठ जो है वो अभी कैसा हो जाता है, हक्का बक्का, यानी कि चकित रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। तो कुत्ता जो है वो सेठ को वो सामान जहाँ गड़ा हुआ था वहाँ पे ले जाना चाहता था, इसीलिए उसने सेठ की धोती पकड़ ली। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो उसे धोती पकड़ के आगे चलने लगता है और सेठ जो है वो भी उसके पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। तो जो जगह पे चोर ने माल छिपाया था वो जगह कुत्ते को अच्छे से याद थी, इसलिए उसने वहाँ से सभी मिट्टी जो है उसे खोदी। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। तो जैसे ही कुत्ते ने खुदाई काम शुरू किया तो थोड़ा सा खोदने के बाद भी वहाँ से सामान जो है वो निकलता है। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। तो सेठ जो है उसका दुकान का सारा सामान जो है वो चोरी हो गया था, लूट गया था। तो ये सामान जो है वो वापस मिलने के बाद सेठ जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। तो उसने कुत्ता जो है उसने पूरा सामान जो है उसे वापस लौटाने में मदद की थी, इसीलिए वो कुत्ते को थपथपाने लगता है, उसके प्रति स्नेह जताता है। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया कि कुत्ते ने जैसे वफादारी की थी उसे देख के वो बहुत ही मोहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कि कुत्ता जो है उसने जैसे वफादारी निभाई थी तो वफादारी को देख के सेठ जो है वो इतना प्रसन्न होते हैं कि कुत्ते को मुक्त करते हैं और कुत्ता जो है उसे अपने लाखा बंजारा अपना मालिक जो है उसके पास भेजते हैं और तब उसके गले में एक चिट्ठी जो है वो भी बांध के रख देते हैं। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो अभी कुत्ता जो है वो सेठ ने उसे मुक्त किया था तो कुत्ता अपने मालिक के पास होने वाला था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे मिलने के लिए वो क्या करता है, जल्दी जल्दी भागने लगता है, दौड़ने लगता है। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। देखो लाखा जो है उसने पैसे 1 साल के लिए थे और कुत्ता जो है उसे भी 1 साल के लिए वहाँ पे रखना था। तो इतने टाइम के अंदर इस तरफ लाखा जो है वो भी कई सारे रुपए कमा लेता है। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते में आ रहा था। तो अभी लाखा जो है उसे भी कुत्ते सेठ को पैसे जो है वो वापस करने थे, इसीलिए वो भी आ रहा था और यहाँ से कुत्ता भी जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। तो दूर से ही उसने देखा रास्ते में कि जो रास्ते से वो जा रहा था वही रास्ते से कुत्ता जो है वो भी दौड़ा हुआ आ रहा था, इसीलिए वह उसे देखता है। वह नाराज़ हो गया। अपने कुत्ते को देखते ही लाखा जो है वो कैसा हो जाता है, उससे नाराज़ हो जाता है, नाखुश हो जाता है। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है। उसे लगा कि मैंने कुत्ता जो है उसको मेरी ज़बान से रखा था पैसे के ज़मानत पे, लेकिन कुत्ता जो है उसने मेरी ज़बान काटी है, इसीलिए उसने बेवफाई की है, यानी कि उसने मुझे विश्वासघात किया है और मेरे सेठ जो है उसको अपनी विश्वास जो है वो तोड़ा है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसे लगा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो वहाँ पे कुत्ता जो है वो वहाँ से भाग चुका है, तो सेठ जो है उसे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताओ बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कि उसने क्या किया, आओ देखा न ताओ, यानी कि कुछ भी सही बात क्या है वो जाना भी नहीं और ना ही कुछ
दूसरा कुछ देखा और सीधा ही जैसे कुत्ता उसके पास आया उसके सिर पे लाठी का प्रहार कर देता है। आक्रामकता से वो उसे मारता है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही कुत्ते को लगता है तो कुत्ता जो है वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। लाखा ने देखा कि कुत्ते का गला जो है, यहाँ पे देखो, तो उसके गले में एक चिट्ठी बांधी हुई थी। उसने उसे खोलकर पढ़ा तो अभी कुत्ता जो है वो बेहोश होके गिर जाता है। उसके बाद वो चिट्ठी देखता है और चिट्ठी जो है उसे खोल के पढ़ता है। लाखा, तुम्हारे इस कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। इसने मेरे घर की चोरी किए माल सामान को वापस दिला दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। तो अभी जो लाखा जो है वो चिट्ठी पढ़ता है कि चिट्ठी के अंदर सेठ ने क्या लिखा था। तो सेठ ने लिखा था कि तुमने जो रकम ली थी वो सभी रकम जो है वो तुम्हारे इस कुत्ते ने चुका दी है, क्योंकि मेरे घर से जो सामान चोरी हुआ था वो पूरा सामान जो है वो तुम्हारे कुत्ते की वफादारी से मुझे वापस मिला है। इसीलिए खुश होकर मैं खुद ही उसे स्वयं यानी कि खुद ही उसे मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। तो लाखा जो है वो कैसा हो जाता है, चकित हो जाता है, यानी कि एकदम से उसे आश्चर्य होता है। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया। कि अभी लाखा जो है उसे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या किया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत कि जब बात बीत जाती है तो उसके बाद कुछ भी हम कर दें तो वो कोई भी काम का नहीं रहता है। तो ऐसे ही लाखा जो है वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, फुट फुट कर, यानी कि बहुत अधिक जो है वो रोता है। लेकिन रोने के बाद क्या होगा, क्योंकि जब उसने देखा ही नहीं कि सही बात क्या है, मतलब कि चिड़िया जो है वो चुग गई खेत, यानी कि बात जो है वो बीत गई, तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर में तालाब के किनारे पर खड़ा है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रहा है। तो उसके बाद लाखा जो है उसने समय तो बीत गया था, अभी पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए उसका एक समाधि बनाई, एक स्मारक बनाया। और स्मारक जो है उसने क्या किया, मंदिर बनवाया। और वो मंदिर जो है वो कहाँ पे है आज भी, तो पाटन जिले का जो राधनपुर गांव है उसके तालाब के किनारे पे ये मंदिर जो है वो है। और मंदिर जो है वो हमें कुत्ते की वफादारी जो है उसकी कथा पूरे संसार को सुनाता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि कोई भी प्राणी है तो वो अपने मालिक जो है, अपने स्वामी जो है उसके प्रति कितने वफादार होते हैं, कितनी वो स्वामी भक्त होते हैं। और साथ में ये बात भी देखी कि कोई भी निर्णय करें हम तो इससे पहले हमें सब कुछ अच्छे से जानना चाहिए और उसके बाद ही हमें निर्णय करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी हम निर्णय करें तो उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक बार समय निकल जाने के बाद और एक बार बिना सोचे समझे काम करने के बाद कोई भी फ़ायदा नहीं रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अभ्यास जो है और स्वाध्याय, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।